मैं योगेंद्र बहादुर सिंह फ्रॉम KNIPSS सुल्तानपुर अपने YouTube चैनल गणितपुर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण, यानी कि जो कुछ भी पठन पाठन से संबंधित गुण शऊर हमारे पास है, स्किल हमारे पास है, वो स्टूडेंट्स के हम हवाले कर रहे हैं वीडियोस बना के। हमारे इस मिशन में आपका योगदान ये तो है ही है कि आप इन वीडियोस से लाभ उठाएं, और ये भी एक योगदान होना चाहिए कि आप अन्यों को, अदर्स को इस चैनल से कनेक्ट करें। आज हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं, सरफेस थियरी। सरफेस थियरी, इसमें थोड़ा और हम बढ़ा दें, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, सरफेस थियरी और ब्रैकेट में हम लिख दें डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तब क्लियर हो जाएगा कि कहाँ की सरफेस थियरी हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि एनालिटिकल ज्योमेट्री में भी सरफेसेस हैं बहुत सारे। उन सरफेसेस की पढ़ाई में और डिफरेंशियल ज्योमेट्री में जो हम सरफेसेस की पढ़ाई करेंगे, दोनों में अंतर है। ये अंतर मैं धीरे धीरे स्पष्ट करूँगा। फिलहाल आज ये पहला वीडियो है, इसमें हम आपको फाउंडेशन देंगे। जब मैं इस बोर्ड को तैयार कर रहा था तो हमारा पोता जो है, यश नाम है, ये चित्रकारी कर गया है, तो हमने कहा हम इसको मिटाएंगे नहीं, क्योंकि ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये मेरा 600वां वीडियो है, 600th वीडियो। आज 24 जून 2021 है। 11 सितंबर 2021 को मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था, और आज 24 जून 2021, 9 महीने 14 दिन हुए। 9.5 महीने अगर हम मान लें तो इन 9.5 महीनों में 600 वीडियो हम पूरा करने जा रहे हैं। ये इम्पोर्टेंस है इस वीडियो का। एवरेज आप निकालिएगा तो लगभग 63 वीडियोस पर मंथ का एवरेज आएगा, जो कि कम नहीं है। वीडियोस की ये संख्या बहुत ज़्यादा इसलिए हो पाई क्योंकि मेरे मन में एक दबाव था कि मैं अपने बच्चों की मदद कर सकूं। कोरोना पेंडेमिक के कारण काफ़ी सेशन सब डिस्टर्ब हो गया था, पठन पाठन, ऑफलाइन पठन पाठन बहुत डिस्टर्ब हो गया था। इसलिए मेरे मन में एक दबाव था कि मैं अपने बच्चों की अधिक से अधिक मदद कर सकूं, अधिक से अधिक वीडियोस जल्दी से जल्दी कम समय में बना के दे सकूं। तो फिलहाल आइए हम शुरू करते हैं सरफेस थियरी का फाउंडेशन। सरफेस थियरी कहते ही दिमाग में सरफेस ही आता है दिमाग में, तो और सरफेस हम पढ़ चुके हैं पहले से। तो मैं आपको एक नोट्स बढ़िया सा इस वीडियो में दे रहा हूँ। ये नोट्स आपके पास होना चाहिए। कर्व को डिफाइन करना, प्लेन को डिफाइन करना, सरफेस को डिफाइन करना, बहुत सारे तरीके हैं डिफाइन करने के। बहुत बृहद ब्रांच है ये ज्योमेट्री जो है। लेकिन एक आम स्टूडेंट को जो डेफिनीशन, जो कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, मैं वही आपको मालूम कराने जा रहा हूँ। नोट्स स्टाइल में ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ये आपके पास हमेशा लिखित अवस्था में तो होना ही चाहिए, और जानकारी आपकी प्रज्ञा में होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं शुरू करता हूँ। ABCD ऐसे करके हम लिखेंगे। ए, इसमें अ पॉइंट, एक बिंदु, अ पॉइंट इज 0 डायमेंशनल, 0 डायमेंशनल एंटिटी। स्ट्रेट लाइन, अब हम कहीं लाइन लिख देंगे तो उसका मतलब स्ट्रेट लाइन ही समझिएगा। स्ट्रेट लाइन को राइट लाइन भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं, और राइट लाइन, सीधी रेखा, सरल रेखा, इज 1 डायमेंशनल एंटिटी, is one dimensional entity.
एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये। A plane is two-dimensional. Two-dimensional entity. अब यहाँ एंटिटी कहने से मतलब अब समझ लीजिएगा अब क्या कहें। A surface is three-dimensional entity. Three-dimensional entity. पहली जानकारी तो ये आपको होनी चाहिए। अब नंबर 2 पे आपको हम बता रहे हैं कर्व क्या है। कर्व का ही स्पेशल फॉर्म स्ट्रेट लाइन होता है, वो क्या है। अब कर्व को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं ना, तो अब जैसे जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ फिर उस पर आप डिस्प्यूट नहीं खड़ा करिएगा कि ऐसे भी तो कह सकते थे, ये भी तो कह सकते हैं। मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ कर्व को, प्लेन को, सरफेस को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। तो अब सारा हम नहीं आपको बताएंगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आपको ज़रूर जानना चाहिए, यानी ये तो जानना ही चाहिए। इसके एडिशन में आप चाहे जितना जानकारी रखिए, वो बात मैं करने जा रहा हूँ। तो कोई भी 2 पॉइंट्स हो, कोई भी 2 पॉइंट्स हो, एक पॉइंट, इसको ज्वाइन कर दीजिए, वही कर्व होगा। ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स इज ए कर्व। Join of 2 points is a curve. Curve of shortest length, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हो ना, तो अब जैसे 2 पॉइंट को आप ज्वाइन कर रहे हो तो देखो ऐसे भी ज्वाइन कर दिए, ऐसे भी ज्वाइन कर दिए, ऐसे भी ज्वाइन कर दिए, ऐसे भी ज्वाइन कर दिए ना, इन सभी कर्व की लेंथ होगी। तो इसमें जो शॉर्टेस्ट लेंथ वाली कर्व होगी उसको जियोडेसिक कहते हैं। कर्व ऑफ शॉर्टेस्ट लेंथ इज कॉल्ड जियोडेसिक। अब अगर प्लेन में आप बात करोगे तो प्लेन में जियोडेसिक कौन होगा? अभी 2 पॉइंट्स को जोड़ के हम बता रहे थे ना, कनेक्ट करके, स्ट्रेट लाइन होगा। तो इन ए प्लेन जियोडेसिक मीन्स अ स्ट्रेट लाइन। अ कर्व हैज कर्वेचर। कर्व में एक गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है, उसको कर्वेचर कहते हैं। अ कर्व हैज कर्वेचर, ब्रैकेट में लिख दिए, डिनोटेड बाई कप्पा, डिनोटेड बाई कप्पा, कैपिटल के की तरह लिखते हैं, मैं ठीक से नहीं लिख पाऊंगा, आप समझ लीजिए इसे कप्पा। ये ग्रीक वर्ण है, ग्रीक लेटर है कप्पा। अ कर्व ऑफ जीरो कर्वेचर इज ए स्ट्रेट लाइन। अ कर्व ऑफ जीरो कर्वेचर इज अ स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से मैं आपको नोट्स दे रहा हूं, इसमें बहुत कुछ समाहित है। इज अ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन 2 वेरिएबल्स। जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री in 2 variables, always represents a straight line. Always represents a straight line.
आप लोग जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं, प्लेन की ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन और प्लेन में पढ़ते हैं, एक्स वाई प्लेन में पढ़ते हैं, तो फिर वहाँ पर एक्स और वाई में फर्स्ट डिग्री इक्वेशन क्या बनेगा? जनरल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दैट इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। तो ये बी हो गया। सी, अ सरफेस, हाँ धीरे धीरे हम जनरलाइज कर रहे हैं। अ सरफेस इज लोकस ऑफ पॉइंट्स, अ सरफेस इज अ लोकस ऑफ पॉइंट, लाइन और कर्व। बड़ा जनरलाइज्ड हिसाब किताब सरफेस का होता है। किसी पॉइंट का भी लोकस एक सरफेस हो सकता है, किसी लाइन का भी लोकस एक सरफेस हो सकता है, किसी कर्व का लोकस भी एक सरफेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्फेयर सरफेस है ना, ये लोकस ऑफ पॉइंट है। एक पॉइंट जो स्पेस में लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन स्पेस इन सच अ वे दैट its distance from a fixed point remains always constant. Fixed point is the center and the fixed distance, constant distance is the radius. For example, a sphere is locus of a point. A sphere is locus of a point, comma, cone is locus of a line, जनरेटिंग लाइन होती है ना, जनरेटर इज लोकस ऑफ अ लाइन। ये सब आप पढ़े हुए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में। सरफेसेस ऑफ prolate and oblate spheroids are locus of curves। ये हमने तीनों प्रकार के एग्जाम्पल आपके सामने रख दिए। ये पहली बातचीत थी। दूसरी बातचीत, अ सरफेस जनरेटेड बाई वन पैरामीटर फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, a surface generated by one parameter family of straight lines इज कॉल्ड रूल्ड सरफेस। यानी लाइन के द्वारा जनरेटेड सरफेस में ये एक पर्टिकुलर फॉर्म है, रूल्ड सरफेस। वन पैरामीटर फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस के द्वारा जनरेटेड सरफेस इज कॉल्ड रूल्ड सरफेस। फॉर एग्जाम्पल, hyperboloid of one sheet, hyperboloid of one sheet is a ruled surface, and hyperbolic paraboloid, hyperbolic paraboloid is also a ruled surface. नेक्स्ट, बस हो गया। डी, अब पॉइंट डी, पहले हमने आपको बताया कर्व और फिर लाइन। कर्व का एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है लाइन।
अब हम बताएं आपको सरफेस, अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्लेन सरफेस। सरफेस प्लेन का जनरलाइज्ड फॉर्म है, जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट है। प्लेन सरफेस का पर्टिकुलराइजेशन है। D, if the line joining any two points, if the line joining any two points of a surface lies wholly on that surface, then such a surface is called a plane surface, or simply a plane, और सिंपली अ प्लेन। प्लेन सरफेस ना करके सिर्फ प्लेन कहा जाता है। एक ऐसा सरफेस, मैं इसको हिंदी में बोल दे रहा हूं, एक ऐसा सरफेस जिस पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन पूर्णतः उसी सरफेस पर स्थित हो, तो ऐसे सरफेस को हम प्लेन सरफेस कहते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री in x, y, z always represents a plane, always represents a plane. In a plane, a geodesic क्या हुआ? Join of 2 points, join of 2 points of shortest length. In a plane, a geodesic is a straight line, is a straight line. कर्व देखो, कर्व स्पेस में भी बन सकता है, प्लेन में भी बन सकता है। तो प्लेन में जो कर्व पूरा का पूरा आ जाए, बन जाए, उसको प्लेन कर्व कहते हैं। जो ना बने उसको प्लेन कर्व नहीं कहते, उसको ट्विस्टेड कर्व कहते हैं। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग प्लेन में तो बनेगा नहीं भैया, वो तो हवा में बनेगा, स्पेस में बनेगा, तो वो ट्विस्टेड कर्व हुआ। बाकी एलिप्स हुआ, पैराबोला हुआ, ये सब कर्व जो जानते हैं सब प्लेन में ही तो बनाते हैं। तो अ कर्व इज अ प्लेन कर्व। एक बातचीत इसमें और, अ कर्व, कोई भी कर्व किसी प्लेन में तब आएगी, प्लेन की बातचीत कर रहे हैं हम। A curve is a plane curve if its iton is 0, its torsion, T-O-R-S-I-O-N, if its torsion, iton कहते हैं torsion को, torsion is 0, comma, otherwise twisted curve, अदरवाइज और ट्विस्टेड कर्व। जितनी भी जानकारी हम दे रहे हैं, ये मिनिमम जानकारी, ऐसी जानकारी है जो सभी स्टूडेंट्स को पूरा का पूरा मालूम होना चाहिए। अब किसी प्लेन में एक कर्व ऐसे पड़ा, मान लो वायर ले लो, वायर को कर्व समझ लो। अब एक कोना पकड़ के उसको ऐंठोगे तो फिर वो प्लेन छोड़ देगा। किसी का ऐंठन खत्म कर दिया, आदमी कहता ना कि अभी एकदम पटरा हो जाओगे, ऐंठन सारी खत्म हो जाएगी। मैंने पटरा हो जाओगे, मैंने प्लेन हो जाओगे। ऐंठन जब खत्म हो जाओगे तो प्लेन हो जाओगे, तो वही ऐंठन खत्म हो जाए। अब हम कुछ सरफेसेस की लिस्टिंग कर रहे हैं। ये वो सरफेसेस हैं जो आप पढ़ चुके हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में ही सारे लोग पढ़े होंगे इसको। एनालिटिकल ज्योमेट्री में, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस में आप पढ़े हुए हैं।
सम सरफेसेस, ऐसा मैं हेडिंग डाल के उसकी लिस्ट आपको दे रहा हूं, क्योंकि आप सरफेस थियरी पढ़ने चले हैं तो इन सरफेसेस को भी जानिए। आप इनके अलावा कुछ नए नए सरफेसेस भी जानेंगे इस डिफरेंशियल ज्योमेट्री के सरफेस थियरी में, लेकिन वो सरफेसेस जो आप पढ़े हुए उनको भी जानिए। सम सरफेसेस, धीरे धीरे मैं एक एक करके सब राज बताऊंगा कि जो हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। स्फेयर, कोन, एलिप्सॉइड, हाइपरबोलॉइड, एक एक करके मैं लिखते जा रहा हूं। स्फेयर, सब लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं। इसका इक्वेशन होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा ए एक्स ना, या पूरा लिख दूं, प्लस 2 ए एक्स प्लस 2 बी वाई प्लस 2 सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। प्राय यू वी डब्ल्यू लिखते हैं, लेकिन हम ए बी सी डी लिख दिए तो क्या बुरा है। नंबर 2 कोन। अब कोन में भी देखो बहुत सारे इक्वेशन है, मैं सिंपल सा लिख रहा हूं, मैं उस कोन का इक्वेशन लिख रहा हूं जिसका वर्टेक्स ओरिजिन हो, और वो 2 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन होता है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई इक्वल्स टू 0। दिस इज जनरल होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स वाई जेड। इसमें वर्टेक्स जो है ओरिजिन होता है। नंबर 3 एलिप्सॉइड। नंबर 3 एलिप्सॉइड, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसका शेप जो है अंडे जैसा होता है, बिग एग समझ लीजिए। इसके प्रिंसिपल एक्सीज होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसके प्रिंसिपल प्लेन्स होते हैं, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, एक्स वाई प्लेन। इसका सेंटर ओरिजिन पे होता है 0 0 0 पे। और इसका इक्वेशन लिख दिया हमने। 4th हाइपरबोलोइड्स। हाइपरबोलोइड्स ये 2 होते हैं, हाइपरबोलोइड ऑफ 1 शीट, हाइपरबोलोइड ऑफ 1 शीट। इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सेकेंड वैरायटी इसकी है हाइपरबोलोइड ऑफ 2 शीट्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये 1 शीट वाला आप समझिए कि अब हम कैसे आपको समझाएं, अलग अलग प्रांत में अलग अलग चीज़ें होती हैं। हौदा एक होता है जिसमें भूसा उसा डालते हैं पशुओं को ना, ऐसे ऐसे होता है ना। तो एक ऐसे ले लो और एक ऐसा और लेकर के उसको औंधा लो ऐसे, और उसके ऊपर एक ऐसे रख दो, तो ये हो जाएगा 2 शीट्स। और इन दोनों को ऐसे खड़ा कर दो, एक इनका सेंटर एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, तो हो जाएगा हाइपरबोलोइड ऑफ 2 शीट्स। सरफेसेस के शेप्स हम लोग पढ़ाते समय ऐसे ही समझा देते हैं, और हमारे पास कोई विधि नहीं है। लेकिन देखिए ज़माना इतना एडवांस हो गया है कि हम लोग पढ़ते थे तो बस ऐसे ही समझ लेते थे। अब आप गूगल महाराज पर जाइए, के पास जाइए, सर्च करिए और आपको शानदार पिक्स मिलेंगी, बहुत ही बेहतरीन। अभी एक दिन मैंने जो है कार्डियोइड का जनरेशन देखा, इतना सुंदर लगा हमको कि मुझे लगा कि अब मैं कोई मॉडल बनाऊं, बड़ी मेहनत करूं और आपको शेप दिखाऊं सरफेस का या कर्व का किसी का, उससे बेहतर है कि आप गूगल पे सर्च मारिए। आप सर्च मारिए शेप ऑफ हाइपरबोलोइड ऑफ 1 शीट, बस आपको दिख जाएगा। वो शेप एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, वो जरूरी है। हम
बहुत कुछ सोच रहे थे कि कुछ उपाय करें, पिक खींच करके प्रिंट कराएं, उसको कहीं लगाएं। फिर हमने कहा क्या फ़ायदा बड़ी मेहनत करने से, सीधा सीधा आप गूगल पे सर्च मारिए और जो भी शेप है उसको देख लीजिए। 4 हो गए ना। 5वां पैराबोलॉइड्स, ये 2 प्रकार के हैं। फिफ्थ, पैराबोलॉइड्स, एक तो होता है एलिप्टिक पैराबोलॉइड, एक हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। एलिप्टिक पैराबोलॉइड ax² प्लस by² इक्वल टू 2cz, और एक होता है हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। ax² माइनस by² इक्वल टू 2cz। 6th, सिलेंडर। सिलेंडर के कुल 3 टाइप्स हैं, जिसमें राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं लिखूंगा मैं, और बहुत बड़ा इक्वेशन होता है cos थीटा इक्वल करके सिलेंडर, वो याद करने वाली चीज़ नहीं। सिलेंडर में हाइपरबोलिक सिलेंडर, एलिप्टिक सिलेंडर, पहले लिखे एलिप्टिक सिलेंडर, एलिप्टिक सिलेंडर ax² प्लस by² प्लस c इक्वल टू 0। हाइपरबोलिक सिलेंडर ax² माइनस by² प्लस c कांस्टेंट इक्वल टू 0। पैराबोलिक सिलेंडर capital Y² equal to L capital X, where L is latus rectum, X equal to 0 and capital Y equal to 0 are perpendicular planes, here। तो ये था फाउंडेशन मटेरियल, इतना आपको जानना ही चाहिए। इनमें से कुछ का इस्तेमाल हम लोग अभी डिफरेंशियल ज्योमेट्री में करेंगे, कुछ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर आपको सोचना चाहिए फिर सर क्यों आप लिखवा रहे हो। मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आप सरफेस थियरी पढ़ने जा रहे हो, किसी खास स्टाइल में पढ़ने जा रहे हो, तो कम से कम ये जो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़े गए सरफेसेस हैं, इनकी जानकारी तो रखो। शुरुआत तो आखिर में सरफेसेस की यहीं से हुई थी। ये जब सरफेस आप पढ़े थे, जैसे मान लीजिए आप स्फेयर पढ़े थे, कोन पढ़े थे, सिलेंडर पढ़े थे, एलिप्सॉइड पढ़े थे, पैराबोलॉइड पढ़े थे, हाइपरबोलॉइड पढ़े थे, ये सब तो पढ़े थे, चैप्टर्स थे आपके। तो इनमें क्या पढ़े थे पता है आपको? पूरे सरफेस के बारे में स्टडी आप किए थे। जो भी प्रॉपर्टी पढ़नी होती थी वो पूरे सरफेस के लिए थी। हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री में जब सरफेस पढ़ेंगे तो ये काम नहीं करेंगे। हम सरफेस को लोकलाइज्ड करेंगे। जैसे मान लो स्फेयर है, उस पर एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट के चारों तरफ का एक एरिया मतलब सरफेस एरिया ले लिया, उसको हम नेबरहुड कहते हैं। उस पॉइंट का नेबरहुड कहते हैं। उस नेबरहुड में हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे। हम जो है ज्योमेट्री उस नेबरहुड में पढ़ेंगे, तो इसको कहते हैं लोकल ज्योमेट्री। हम जो पढ़े थे ये सरफेस ज्योमेट्री, ग्लोबल ज्योमेट्री था सर, पूरे सरफेस को इन्वॉल्व करके हम पढ़ते थे। अभी हम जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री में पढ़ेंगे ना, जो पढ़ाई, वो पढ़ाई नहीं होगी जो बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। बात क्लियर हुआ ना? इतना तो क्लियर हो ही गया। बस अब हम आगे अगले वीडियो में कुछ बातें और क्लियर करेंगे। तो मेरा ये मन है कि ये सब चीज़ें आपको मालूम, कम से कम ये नाम तो आपको याद रहे, इनके इक्वेशंस तो आपको याद रहें, और गूगल की मदद से इनके शेप्स भी आप दिमाग में बैठा लीजिए। कोई बहुत कठिन काम नहीं है ये। अब ये पैराबोलॉइड ऐसे ही तो बनेगा पैराबोलॉइड।
चूँकि ये नई प्लेलिस्ट की शुरुआत है, इसलिए 3 काम आप करिए। पहली बात तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसको लाइक करिए। दूसरी बात, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इस वीडियो को देख करके ऐसा लगता है कि नहीं, हमें YB सिंह की लेक्चर सीरीज़ से लाभ लेना है, इनसे मतलब रखना है, तब आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और तीसरी बात, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्लेलिस्ट में जो भी हम वीडियोस बनाएं उसकी सूचना डायरेक्ट आप तक पहुंचे। और एक बार फिर आपसे हम अपील करेंगे कि इस चैनल से आप उन्हें भी जोड़िए जिनको आप जानते हैं कि वो BSc मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। वो भारतवर्ष के ऐसे किसी भी हिस्से के लोग हों, आपके जानकारी में, आपके रिश्तेदार जो इंग्लिश में लिखते हैं और इंग्लिश में समझते हैं। यही मेरी स्टाइल है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, बातचीत इंग्लिश और हिंदी मिक्स्ड में कर रहा हूँ। मुझे मालूम है ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है और मैं उन्हीं के लिए ये काम कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।